Good morning, students. This is Miss Niktha, your English teacher. Today we are going to start our next chapter that talks about the brave tailor. Is it enough to be physically strong, or do you need to be clever to face a challenge? किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप फिज़िकली स्ट्रांग हो, बॉडी से ही स्ट्रांग हो, या ज़रूरी है कि आप चालाक भी हों किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए? There was a humble tailor in a kingdom. एक राज्य में एक humble tailor था. One day, when he was working in his shop, एक दिन जब वो अपने शॉप में काम कर रहा था, a thread seller woman passed by and told the seller about two giants who were causing lot of trouble to the travelers by robbing in the kingdom. उस थ्रेड सेलर वुमन ने उन्हें बताया कि राज्य में दो जाइंट्स हैं जो राज्य में आने वाले ट्रैवलर्स को लूट लेते हैं. She told him about the announcement made by the king. उस वुमन ने टेलर को उस अनाउंसमेंट के बारे में भी बताया जो किंग ने किया है. Whoever caught the giants could request the princess to marry him. जो भी उन दोनों जाइंट्स को पकड़वाएगा वो उनकी शादी प्रिंसेस से करवा देंगे. The tailor imagined a nice idea of catching the giants. टेलर को एक आइडिया आया ताकि वो जाइंट्स को पकड़ सके. One day, when the tailor was searching, he heard a snore. एक दिन जब वो टेलर उन दोनों जाइंट्स को ढूंढ रहा था तब उसे खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी. He followed the sound and saw that वो साउंड को फॉलो करता गया और देखा two giants were sleeping under the tree. दो जाइंट्स पेड़ के नीचे सो रहे हैं. He thought of an idea. उसे एक आइडिया आया. He started collecting stones and then threw one of the stone on one giant. उसने आसपास से सारे स्टोन्स इकट्ठा किए और एक स्टोन एक जाइंट के ऊपर मारा. The giant woke up and searched the man who threw the stones on him. वो जाइंट उठ गया और देखने लगा आसपास, उस इंसान को ढूंढने लगा जिसने उसको पत्थर से मारा, बट उसे वहाँ कोई नहीं दिखा. He doubted on his friend next to him and went for sleep again. उसे अपने बगल में सोए अपने साथी पे शक हुआ और फिर वो थोड़ी देर बाद जाके सो गया. After that, the tailor continued the same thing with the other giant and he woke up. बिल्कुल ऐसा ही टेलर ने दूसरे जाइंट के साथ भी किया. दूसरा जाइंट गुस्से में उठा. Both started quarreling. दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बहस छिड़ गई. And started fighting. और लड़ाई भी होने लगी दोनों के बीच. After some time when they were badly hurt, काफ़ी समय बाद जब वो लोग काफ़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे, दे फेल डाउन, वो नीचे गिर गए. द टेलर टाइड देम टू अ ट्री एंड वेंट टू द पैलेस. ये देखकर टेलर काफ़ी खुश हुआ और टेलर ने उन दोनों जाइंट्स को एक पेड़ से बांध दिया और वहाँ से भागकर वो सीधे राजमहल में पहुँच गया. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड एंड सेंट हिज टू मेन टू अरेस्ट देम. राजा बहुत खुश हुआ और वो अपने दो सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वो उन दोनों जाइंट्स पीपल को पकड़ के ला सके.
द प्रिंसेस वॉन्ट्स टू मैरी हिम। अब राजकुमारी उस टेलर से शादी करना चाहती थी। सून दे गॉट मैरिड। बहुत जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। एंड दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर एवर आफ्टर। और उसके बाद वो लोग खुशी से रहने लग गए। ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली स्ट्रांग हो। कभी कभी आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है। जिस तरीके से उस टेलर ने अपनी क्लेवरनेस से उन दोनों जाइंट को पकड़ा। On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.